तो दोस्तों कुछ इंटरनेशनल मीडिया द्वारा इस बात का खुलासा किया जा रहा है कि इस समय भारत चाइना और ताइवान के संभावित युद्धों को लेकर तैयारी करना शुरू कर चुका है और भारत इस समय इस तरह के आकलन लगा रहा है कि अगर ये युद्ध हो जाता है तो इसके बाद किन किन तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से चाइना को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ताइवान को बचाया जा सकता है, खुद का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, अक्साई चीन से मेरा मतलब है, और इन सारी चीज़ों को लेकर किस तरह का रवैया भारत का होगा, इसको लेकर कैलकुलेशन शुरू कर दी गई है। तो चलिए आगे जानते हैं किस तरह के सिनारियोज हो सकते हैं, भारत क्या कर सकता है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध कहीं भी हो उसका असर तो पूरी दुनिया पर होता है। जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर में हम लोगों ने देखा, दुनिया के कोने कोने पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन जरा सा सोच कर देखिए कि उस परिस्थिति में क्या होगा जब हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही एक युद्ध होगा, यानी चाइना और ताइवान का। ये बात हम सभी जानते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट भी बीच में लीक हुए हैं कि चाइना ताइवान को पूरी तरह से कब्जाने के लिए कभी भी युद्ध छेड़ सकता है। संभवतः आने वाले 1.5-2 सालों में या 3 सालों में मैक्सिमम ये युद्ध हर हाल में होगा, जिसमें चाइना कोशिश करेगा कि ताइवान को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर कुछ ही समय पहले की बात है जब ताइवान के एक मिनिस्टर ने भारत को भी आगाह किया था और भारत का सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि ऐसा बिल्कुल ना सोचे भारत कि ये अगर चाइना कदम उठाता है तो ये उसका आखिरी कदम होगा। नहीं, बल्कि ये उसका मिशन और आगे बढ़ाने के लिए एक और शुरुआत होगी, जो कि तिब्बत और अक्साई चीन वगैरह से शुरू हुई थी, ताइवान तक पहुंची और उसके बाद नंबर अरुणाचल प्रदेश का आ सकता है। तो अल्टीमेटली भारत को भी अभी से कॉन्शियस हो जाने की जरूरत है। अब दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर में देखा हम लोगों ने कि भारत को अलग अलग कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पहले तो ये कि हम इस युद्ध को लेकर कैसे रिएक्ट करें, इस युद्ध के बारे में स्टेटमेंट किस तरह की दें। इसके बाद रशिया की तरफ से अलग दबाव पड़ रहा था कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका और यूक्रेन द्वारा इस बात के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि आप हमारा साथ दीजिए, ना कि रशिया का साथ दीजिए, इवन रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए। तो भारत ने यहाँ पर जो कुछ भी चीजें की थी, ऐसा नहीं था कि एकदम परिस्थिति को देखते हुए हमने हमारी जवाबी कार्रवाई की। नहीं, जब हमें इस तरह की चीजें फील हो गई थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो सकता है, तो इन सारी ही परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने हमारा कैलकुलेशन करके रखा था कि किस मोड़ पर आकर किस तरह की चीजें करनी होगी। तो एग्जैक्टली ताइवान और चाइना के बीच में भी अगर कोई युद्ध होता है तो उसकी तैयारी कैसे की जाएगी, यही अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 2-3 कंडीशंस हो सकती है। कुछ समय पहले की बात है, आज से शायद 1.5 साल पहले की बात है, जब चाइना के द्वारा एक युद्ध अभ्यास किया गया था जिसमें ताइवान को चारों ओर से घेर भी लिया गया था और इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर एक ड्रिल की थी। बाद में चाइना की सेना की तरफ से ये बयान दिया गया था इस ड्रिल को लेकर कि इस ड्रिल को करने के पीछे जो हमारा मकसद था वो ताइवान को कब्जाने का था। जी हाँ, यानी एक ऐसी ड्रिल कर रहे हैं ये लोग, एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका उद्देश्य ही ताइवान को कब्जाना हो। तो इन फ्यूचर ये ऐसी छोटी छोटी ड्रिल करके एक ऐसी परिस्थिति लाने की कोशिश जरूर करेंगे कि 1 या 2 दिनों में बड़े लेवल पर अटैक वगैरह करके ताइवान को पूरी तरह से कब्जा लिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली चाइना वहां पर जाकर बैठ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति अगर आती है तब भारत को क्या करना है। लेकिन मान लीजिए कि ये युद्ध थोड़े लंबे समय के लिए चलता है, 6 महीना, साल भर, जिसे चाइना संभवतः एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर करार देगा। ऑक्यूपाई करने की बात नहीं करेगा, कहेगा कि हम लोगों ने ऐसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया था जिसमें दोनों ही देश कुछ समय लड़कर अलग अलग हो जाएंगे और किसी का मकसद पूरा नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति आती है तब भारत क्या करेगा। और मान लीजिए कि वैसी परिस्थितियां आ जाती जैसा कि समय रशिया यूक्रेन में चल रहा है, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, युद्ध अभी भी चल रहा है और ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। पास्ट में भी 2 युद्ध ऐसे हो चुके हैं जो 10-10 साल चले हैं। जैसे सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, वो 10 साल चला था। इसी की तरह अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ था, वो भी 10 साल चला था। तो संभवतः यहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि चाइना ताइवान के बीच में 10 साल युद्ध चले। तो ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है तब क्या करें, इन सब के लिए तैयारियां भारत ने आज से शुरू कर दी है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस दौरान भारत अपने बयानों से चाइना को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो वेपन्स की सप्लाई वगैरह भी भारत के द्वारा ताइवान को की जाएगी। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति सही में आ जाती है कि युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि इस बीच में आपको बता दूं कि ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका आएगा ही आएगा। और जैसे यूक्रेन को इस समय सपोर्ट दिया जा रहा है पैसों का, हथियारों का, ऐसा ताइवान को भी दिया जाएगा। इवन ताइवान खुद भी अपने आप में काफी सशक्त देश है, तो वो खुद भी लंबे समय तक युद्ध लड़ने में कैपेबल है। तो परिस्थितियां आ सकती है कि लंबे समय तक युद्ध चले और चाइना की सेना
जो कि एक लंबे समय से युद्ध लड़ रही होगी, हारी थकी होगी, काफी नुकसान हो चुका होगा, तो ऐसी परिस्थिति भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी और उस समय हम लोग अक्साई चीन का स्टेटस बदल सकते हैं। ये हमारे पास मौका होगा। यानी हम लोग जब देखेंगे कि चाइना अब कमजोर पड़ गया है, उसी समय हम लोग भी एक भीषण हमला करके बिल्कुल क्विक अंदाज में हमारी खोई हुई जमीनों को वापस ला सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा भारत ने एक्चुअली कर दिया तो चाइना वापस से भारत की जमीनें बिल्कुल भी नहीं हड़प सकता और ये हमेशा की प्रॉब्लम एक ही बार में दूर हो जाएगी। हालांकि उस समय जो कुछ भी हो, इतना तो अभी से कहा जा सकता है कि भारत का रवैया वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर की तरह तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। यानी भारत इतना न्यूट्रल नहीं रहेगा कि ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ। भारत शुरुआत करेगा अपने बोल्ड स्टेटमेंट से। इसके बाद के स्टेप्स अगर देखें तो भारत हथियारों की सप्लाई तक कर सकता है और इसके बाद जो फाइनल स्टेप्स होंगे वो संभवतः एक नए युद्ध के लिए होंगे जो कि भारत और चाइना के बीच में होगा। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग हमारी LAC का स्टेटस बदल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका होगा भारत का। क्योंकि चाइना की जो छवि है वो आज ही काफी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। अगर वो एक्चुअली ताइवान के ऊपर युद्ध छेड़ देगा, उसके बाद वो ऑफिशियली एक ग्लोबल विलन के तौर पर जाना जाएगा। तब उसका सहयोग करने के लिए कोई अन्य देश या भारत को रोकने के लिए कोई अन्य देश होगा ही नहीं। और संभवतः इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए आज हमारी डिफेंस की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। पिछले 1 महीने की बात की जाए तो हम लोगों ने हमारी तीनों ही फोर्सेस के लिए जो प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए थे उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि ये परिस्थितियां कब आती है, लेकिन उससे पहले भारत को अपने आप में भी सशक्त होना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी हम लोग चाइना के ऊपर एक अटैक करके हमारी खोई हुई जमीनें ले सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।